अच्छा, इस संस्थान में आपने पढ़ा है, यहाँ इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, तो इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं। यहाँ के टीचर्स तो अगर मैं बोलूँ सुपरस्टार हैं यहाँ के टीचर्स। जैसे में कौन सा टीचर यहाँ सारे टीचर, किसी एक को नहीं बोल सकते, सारे टीचर। ये ऐसे आपसे पहले ईशा जी भी नहीं कहा कि सुपरस्टार, आखिर मतलब कैसा क्या काम करते हैं कि सुपरस्टार, मतलब कैसा काम कर रहे हैं ये लोग? सर लोग का सुपरस्टार हम लोग नहीं, बच्चे हैं हाँ। जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर हाँ। अपने आप को सुपरस्टार बताया है। खुशनुमा माहौल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी टीम और उस बच्चे के 2 साल के मेहनत का सर, रिफ्लेक्शन आप फट्टा वाले सर के नाम से भी फेमस हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या वजह क्या है आप अपने अनुशासन बनाने? बेसिकली जिस हिसाब का मैं टीचर हूँ एंड वट एवर माई नेचर इज़, मोस्टली लोगों के बीच में मेरी इमेज एक खड़ूस टीचर की है। फ्यूचर में आई थिंक मेरा बिजनेस प्लानिंग्स वगैरह है, तो मैं उस साइड्स पे जो है ज़्यादा झुकना चाहती हूँ बैनर में। और इनसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषि रावत। क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करके? मतलब बहुत लकी फील किए यहाँ पढ़ के। हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला थ्रू आउट द ईयर। क्या क्या सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला है, जैसे कि मतलब और सब यहाँ जो आसपास की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ मतलब वैसा डिसिप्लिन और ये गार्जियनशिप, टीचर लोग का जो यहाँ गार्जियनशिप देते हैं बहुत लाजवाब है। क्या नाम है आपका? अमन जायसवाल। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में बोल के। जो टीचर जो इतना किया हम लोग के लिए 2 साल, जो आप देख रहे हैं हमारा रिजल्ट, बस उसी का। पिछले 10 सालों से हमने करीम सर का बायोलॉजी क्लासेस का नाम सुना है ताजपुर क्षेत्र में, काफी नाम जो स्टूडेंट कर रहे हैं बस वही नाम कर रहे हैं, और कुछ बोल तो थोड़ी सकते हैं। क्या सिखाते हैं सर? कैसा कैसा सिखाते हैं आप लोगों की, आप लोगों को पसंद कर रहे हैं? करीम सर चाहे कोई भी सर, हर एक टीचर अभी यहाँ के टीम जो है एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि ये बात पूरे कोने कोने में फैल चुका है। ये तो बात स्टूडेंट चाहे कोई भी जहाँ तक पहुँचता है वो सब बताता है। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ आके पढ़ने के अलावा बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितना करना चाहते थे वहाँ तक पहुँचे, थोड़ा बहुत कमी रह गई, और सर ने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करवाया। हम तो आप लोग अपने रिजल्ट से खुश हैं? आप लोग बहुत खुश हैं अपने रिजल्ट से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट? मैं यहाँ से पढ़ाई के अलावा यहाँ डिसिप्लिन भी सीखे, और इसके अलावा बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ के हम लोग, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया सबका। सर चंद्रसोहन सर है हमारे बीच में, और ये अपने घातक अंदाज में केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बताएंगे, वो क्या कुछ स्टूडेंट को घातक अंदाज में देते हैं यहाँ पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनता की आवाज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे हमको मौका दिया। सोशल मीडिया पे कोई भी हीरो बन जाए, बट धरातल पे हम ही लोग हीरो हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं इन बाकी के टीचर से अपने आप को कंपेयर करूं तो आई एम, यू कैन से दैट आई एम द लिस्ट एक्सपीरियंस टीचर ओवर हियर। मैं इन सारे टीचर्स के कंपैरिजन में सबसे कम एक्सपीरियंस वाला टीचर हूं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं करीम्स बायोलॉजी क्लासेस में, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छा खासा मार्क्स लाए हैं इस बार इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, और यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे हैं और टॉपर्स भी है। इस इंस्टीट्यूट से जो टॉपर्स हैं वो सब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करेंगे। तो आइए यहाँ की जो टॉपर है ईशा शर्मा, उनसे बात करेंगे वो क्या कुछ कहती हैं। और हमारे बीच में आपके सामने मौजूद है ईशा शर्मा, आइए इनसे बात करते हैं। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे ईशा शर्मा है, जो इनका जो टोटल मार्क्स है वो 448 है। इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके रिजल्ट के लिए बधाई। थैंक यू सो मच। तो ईशा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है, इसके आने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो आपकी जो प्रिपरेशन हो रही थी इससे पहले, एग्ज़ाम से पहले, तो वो कैसा प्रिपरेशन हो रहा था? घर वालों का कैसा सपोर्ट था, और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका कैसा सहयोग रहा है?
सबसे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा मेंटली प्रिपेयर किया है एग्ज़ाम के लिए, हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर किया है। और पेरेंट्स का तो कंट्रीब्यूशन होता ही है स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के लिए या फिर कुछ के लिए भी, पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, साथ साथ टीचर का भी होता है। मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे पेरेंट्स से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है। मैंने जो बोला है मुझे वो करने दिया गया है। ऐसा तभी होता है जब पेरेंट्स आपको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं आपके पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग तभी होते हैं जब आप अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनकी ओर से। आप उनकी कंडीशन को समझते हैं, उनकी सिचुएशन को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, फिर आप उसके हिसाब से काम करते हैं, तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पेरेंट्स का। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये आपकी जो तैयारी थी ईशा जी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी थी इसमें आप प्रिपरेशन कैसे किए, इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया है, हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर पढ़ा है, एफ़र्ट दिया है, सेम एफ़र्ट दिया है हर एक सब्जेक्ट पे, और उसका रिज़ल्ट जो है। अच्छा, इस संस्थान में आपने पढ़ा है, यहाँ इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है, तो इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं। यहाँ के टीचर्स तो अगर मैं बोलूँ सुपरस्टार हैं यहाँ के टीचर्स। कैसे में कौन सा टीचर यहाँ सारे टीचर, किसी एक को नहीं बोल सकते, सारे टीचर। तो उनका कैसा सहयोग रहा आप लोगों के प्रति? मैंने पहले ही बोला कि उन्होंने हर एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर किया, और सबसे ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन ही होता है सबसे पहले, किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर किया है, फिर उसके बाद हर एक चीज़ बताया, बस मैंने इनको फॉलो किया है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले आपके माता पिता का कैसा सहयोग था इस चीज़ के लिए? बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, वो हर तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी उनको बोलती हूँ वो मुझे दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, तो वो मेरे पेरेंट्स के साथ है। तो आपने देखा था कि ये कोरोना काल की वजह से जो है काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो है बंद थी, तो फिर आपने प्रिपरेशन कैसे किया? उस टाइम पे तो ऑनलाइन क्लास में करती थी, और टीचर से मैं इंटरेक्ट करती रहती थी। इन सारे टीचर से ये बताते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो मैं करती थी, और बस इन्हीं की बातों को मैंने फॉलो किया है। थैंक यू सो मच ईशा जी, आपने सारे क्वेश्चन का जो है जवाब बाखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से दिया है। आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारे चैनल की तरफ से और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आइए चलते हैं, दूसरे कैंडिडेट से बात करते हैं, दूसरे जो यहाँ के जो टॉपर्स हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कुछ कहती हैं। हमारे बीच में मसीहत है जो कि बायोलॉजी में यहाँ पे जो है 85 नंबर्स लाई थी, और यहाँ पे जो है लगभग 393 नंबर फुल मार्क्स है इसका। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहती है। हमारे बीच में मसीहत है, तो कैसी प्रिपरेशन थी आप? मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी थी, लेकिन क्या बोला जाए, अब उतना मार्क्स नहीं आया, लेकिन जितना है उतने में तो मैं खुश हूँ। लेकिन और आना चाहिए था। अगर मैं अभी ये लग रहा है कि अगर मैं और मेहनत करती तो शायद और आ जाता, तो अच्छा है रिजल्ट। तो यहाँ पे करीम सर जो ये बायोलॉजी क्लासेज जो चलती है, तो इसमें तो आप लोगों का तो यहाँ पे आई थिंक ताजपुर में सबसे ज़्यादा नंबर आया होगा। हाँ, आया ही है। तो आप लोग यहाँ के लिए टॉपर हुए। हाँ। तो इसके बारे में करीम सर के जो क्लासेज जो यहाँ पे जो चल रहा है, इनका जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, इनके बारे में क्या करना चाहेंगे? हाँ, करीम सर का क्या, यहाँ के जो सर के पूरी टीम है, इन लोग का सब टीचर तो सुपरस्टार है, और सबका कंट्रीब्यूशन बहुत सुपरस्टार। ये ऐसे आपसे पहले ईशा जी भी नहीं कहा कि सुपरस्टार, आखिर मतलब ऐसा क्या काम करते हैं कि सुपरस्टार, मतलब कैसा काम कर रहे हैं ये लोग? सर लोग का कंट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास टाइम में आप डॉट पूछिए और उसके बाद हो गया, मतलब कि बता दिए, सिर्फ ये नहीं। आप जिस भी टाइम में मतलब कि क्लास चल रहा है, सर हैं कोचिंग पे, तो आप जाइए, उसके बाद फिर सर से डॉट पूछिए, सर बता देंगे। कभी सर ने कभी भी किसी भी टाइम में सर ने डॉट पूछने से या फिर किसी भी सवाल पूछने से सर ने मना नहीं किया, और सब टीचर अपना पर्सनल अटेंशन देते थे कि हाँ ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे प्रिपरेशन करो। तो अच्छा, तो अम्मी अब्बू का कैसा कोऑपरेशन रहा आपको अगर एग्जाम की तैयारी के समय में? उनका भी कोऑपरेशन हमेशा से अच्छा रहा। बचपन से उन्होंने कहा मुझसे कि हमेशा मेहनत करते रहो, और इल्म ही सबसे बड़ी दौलत होती है, तो इसलिए पढ़ाई करते ही रहना और आगे बढ़ते रहना।
कोरोना काल में फिर कैसे तैयारी की, चूंकि उस समय में तो कोचिंग संस्थान जो कोरोना काल में तो शुरुआती दौर में बहुत डर लगा था कि बहुत मैं भी बहुत परेशान हो गई थी और सर लोग को भी कॉल करती थी कि कैसे होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब दिन बीतती चली गई फिर समझ में आया कि नहीं कुछ तो स्टार्ट करना होगा ना। फिर जो यूट्यूब पे जैसे वगैरह वीडियो सब थी तो उससे थोड़ा प्रिपरेशन किए और उसके बाद फिर 1-2 महीने बाद तो खुल गई थी सब चीज़। मतलब ऑनलाइन का भी आपने कुछ फायदा उठाया कुछ है? तो उठाया है। हाँ। और नहीं उसके 1 साल पहले वाले जो वीडियो थे सर लोग के उससे ही मैंने पढ़ा, बाकी किसी और टीचर से नहीं पढ़ा, मैंने सर लोग के वीडियो से पढ़ा क्योंकि उन्हीं लोग का वीडियो मुझे मतलब अभी कि तो समझ में करीम आता सर है। ताजपुर में काफी छाए हुए हैं अभी बायोलॉजी के मामले में, इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? काफी स्टूडेंट इनके पास पढ़ने के लिए आते हैं बायोलॉजी छाए क्या हुए हैं, इनका वैसा अटेंशन है, वैसा पढ़ाते हैं तो इसलिए छाए हुए हैं ना। क्या रिजल्ट कैसे पढ़ाते हैं? मतलब आप लोगों को समझा देते, क्लास में ही समझा देते? हाँ क्लास में ही समझा देते हैं। और कुछ एक ट्रिक वगैरह भी है इनका क्या पढ़ाने के अंदर? ट्रिक, हाँ बहुत सारे ट्रिक हैं। जैसे में कुछ एग्जांपल बताइए, कुछ एक फॉर्मूला वगैरह या बायोलॉजी का कुछ ऐसा सवाल? नहीं कुछ भी, यानी कि बायोलॉजी में कुछ भी जैसे है किंगडम एनिमलिया, उसमें सर ने जैसे कि बहुत बड़ा है वो चैप्टर और उसमें बहुत इनवर्टिब्रेट का लंबा है तो उसमें 11 नाम है तो सर उसको इस तरीके से याद करवाएं कि जैसे कभी उसको भुला ही नहीं जा सकता और याद हो जाता है। तो सर का ये सब तरीका बहुत अच्छा है और ये सर ट्रिक यूज़ करते हैं क्लास के टाइम में। तो आप अपने रिजल्ट से खुश हैं? हाँ खुश तो हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है मसीहा? फ्यूचर में तो मुझे डॉक्टर बनना है, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसके लिए। आप देखिए अल्लाह जो चाहे। मतलब चलिए, आपको अपने जो आने वाला जो कल है उसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और आप अच्छे ऊपर जाएं, यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से। दोस्तों आइए कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। अभी हमारे बीच में मसीहत बात कर रही थी जो कि बायोलॉजी में लगभग 85 मार्क्स लाई थी और टोटल जो है 393 मार्क्स लाई है वो अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में रिजल्ट में। दोस्तों हमारे बीच में कृतिका है और इनसे बात करेंगे। आपको यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका कैसा आप लोगों को सहयोग मिल पा रहा है? हमें शुरू से ही हमारे टीचर्स का सहयोग मिला है। जब से हमारा एडमिशन हुआ है हमारे इस इंस्टीट्यूट्स में, तब से जो है शुरू से ही सर ने हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जब भी हम डिमोटिवेट होते थे हम जाके फ़ौरन हमारे टीचर्स से मिलते थे। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, हर जगह पर उन्होंने हमें जो है एक तरीके से हमें एक ऐसे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देते कि हमारे अंदर एक जज्बा आता था कि हम फुल मेहनत करना चाहते थे, दिन और रात हम एक कर देना चाहते थे हमारे टीचर्स के लिए, हमारे गुरुओं के लिए, हमारे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हालांकि कोई भी टीचर जो है किसी भी स्टूडेंट्स को जो है डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अच्छे मार्क्स उठाए, एवरेज मार्क्स उठाए, जितने जैसे भी मार्क्स उठाए, जिसका भी मैं सारा श्रेय एक तरीके से हमारे टीचर्स को देना चाहती हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि सारा श्रेय हमारे सब कुछ मिला जुला के श्रेय बनता है एक तरीके से पेरेंट्स का एंड खुद का भी कुछ और कुछ टीचर्स का, बट अगर ये मार्क्स जो आए हैं विदाउट टीचर इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, आप मुझे बताएं ये जो बायोलॉजी जो करीम बायोलॉजी क्लासेस जो है ये ताजपुर में कुछ अपना एक अलग रोल निभा रहा है क्या? यस, मतलब कि सारे कोचिंग से अलग कुछ कर रहे हैं जी, काफ़ी मतलब कि इनका नाम अगर है किसी का भी अगर नाम होता है, किसी की भी इमेज होती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो किस तरीके से बच्चों को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और किस तरीके से वो जो है बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। और ये आकर्षण बच्चों का किस तरीके से होता है तो ये उनके तरीक़ों से, उनके पढ़ाने के ट्रिक्स से, उनके बच्चों की तरफ एक बच्चे की तरफ जिस तरीके से वो ध्यान देते हैं, इसी वजह से बायोलॉजी क्लासेस जो है हमारे सबके बीच में जो है एक प्रसिद्ध एक इम्पॉर्टेंट तरीके से खड़ा हुआ है आज हमारे बीच में जिस तरीके से है। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। अच्छा, आप अपने रिजल्ट से खुश हैं? यस, बहुत खुश हूँ। अच्छा, फ्यूचर में क्या करना है कृतिका? फ्यूचर में आई थिंक मेरा बिजनेस प्लानिंग्स वगैरह है तो मैं उस साइड्स पे जो है ज़्यादा झुकना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामना। दोस्तों हमारे बीच में कृतिका बात कर रही थी जो कि इस वक्त हमारे बीच में इंग्लिश फैकल्टी यहाँ पे हिदायत करीम सर है जो कि इनके स्टूडेंट अभी इनके बारे में भी बात कर रहे थे और इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये सुपरस्टार है और हमारे बीच बिल्कुल सुपरस्टार यंग लग रहे हैं एकदम और मुस्कुरा भी रहे हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपके स्टूडेंट ने तो कमाल कर दिया, आपके बारे में सुपरस्टार कहा है, क्या कुछ वजह है इसकी, क्या वजह है? देखिए साहिल शफीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जनता की आवाज़ आप तक बहुत ही अच्छा चैनल है हमारे एरिया में। आपके चैनल का मैं कह सकता हूँ अक्रॉस द एरिया, पूरे एरिया में आपके चैनल की बहुत चर्चा है। मैं देखता हूँ जितने भी छोटे बड़े
प्रोग्राम्स होते हैं, सभी प्रोग्राम्स को आप कवर करते हैं। तो आगे आपका चैनल और अच्छा करे, इसके लिए मैं पहले शुभकामना देता हूं आपको। दूसरी बात कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपकी बहन भी इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दी है और उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रह गए बात हमारी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक दो द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली इनकरेज मी एंड माई टीचिंग। बेसिकली जिस हिसाब का मैं टीचर हूँ एंड वट एवर माई नेचर इज़, मोस्टली लोगों के बीच में मेरी इमेज एक खड़ूस टीचर की है, बट द स्टूडेंट्स हु हैव स्पेंट हियर 1 year 2 years 1.5 years, अब वो समझ गए हैं कि मैं किस तरह का टीचर हूँ एंड वाई एम स्ट्रिक्ट विद देम। मेरे स्ट्रिक्टनेस से उनको लॉस हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, ये आपको उनकी बातों से समझ में आ गया होगा। और रह गई बात हमारे इंस्टीट्यूशन की, तो मैं अभी करीम्स बायोलॉजी क्लासेस में खड़ा हूँ। हमारे छोटे भाई मिस्टर सुजात करीम, जो कि यहाँ पे बायोलॉजी फैकल्टी भी हैं एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड ही हैज़ बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 years, approximately 10 years, and he has a lot of experience. Apart from him, there are many teachers, chemistry faculty, where is he? Chansuhan sir, Hindi faculty, Deepak sir, and physics faculty, Mukesh sir, mathematics faculty, Mohit Jha. So they all are very well reputed and well experienced teacher of this area. As far as the teacher are concerned, I can guarantee actually that if we talk about this area, इस एरिया के अंदर हमारे जो फैकल्टी हैं वो they acquire the topmost position. सोशल मीडिया पे कोई भी हीरो बन जाए, बट धरातल पे हम ही लोग हीरो हैं। आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं इन बाकी के टीचर से अपने आप को कंपेयर करूं तो आई एम यू कैन से आई एम द लिस्ट एक्सपीरियंस टीचर ओवर हियर। मैं इन सारे टीचर्स के कंपैरिजन में सबसे कम एक्सपीरियंस वाला टीचर हूं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड वेरी लेट. I've started my. Sir, what you will say about that girl, Isha Sharma? Those yeah, she's amazing. She's amazing, brilliant, outstanding. Even I don't have a particular word to describe her personality. She's very good girl, and what makes her personality very beautiful, that her actually the acceptance of her, how she accepts the words of teachers, her parents. जैसा कि आपने देखा जब आप उसका इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने पेरेंट्स के बारे में पूछा था, माँ बाप का कैसा कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने आपको जवाब दिया था कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप भी अपने पेरेंट्स को समझें और पेरेंट्स भी आपको समझे. ये पूरा आंसर उसने दिया था. सर, तो कहीं ना कहीं तो माँ बाप का भी जो अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि अपने उनकी जो बच्चियाँ या उनके बच्चे जो प्रिपरेशन करते रहते हैं एग्जाम के समय में, तो वो मेंटली रूप से उनको कोऑपरेट करते रहें कि आप अच्छा करो, तभी तो बच्चा का वो अंदर का जो वो निकलता है, जो आगे कुछ करने का, वो आगे बढ़ेगा. डेफिनेटली वी कैन नॉट डिनाई द कंट्रीब्यूशन एज वेल एज द सेक्रीफाइसेस ऑफ द पेरेंट्स. Not only in the life of our students, but in the life of a teacher also. हम लोग टाइम पे आ पाते हैं, बच्चों को पढ़ा पाते हैं और बच्चे भी अपने काम में पूरा टाइम दे पाते हैं. ये हमारे फैमिली मेम्बर्स एंड हमारे पेरेंट्स वगैरह की वजह से ही हो पाता है. जैसे 5:30 6 o'clock को हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है. अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन नहीं रहेगा, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच हियर एट दैट टाइम. और उसके बाद हम लोग यहाँ अपना पूरा दिन गुजारते हैं. बहुत सारे छोटे मोटे काम हम भी अवॉइड कर देते हैं. और वैसे बच्चे जो कैरियर कॉन्शियस होते हैं, वो भी अपने छोटे मोटे काम को अवॉइड करके कंप्लीटली उनका जो फोकस होता है वो अपने स्टडी पे होता है. और फिर वैसे ही बच्चे आप देख सकते हैं कि इस तरह का रिजल्ट लाते हैं. शी हैव गॉट 448 मार्क्स. इज़ द टॉपर ऑफ दिस एरिया. पूरे ताजपुर में उसके जितना नंबर किसी का नहीं है. मैंने अभी उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. कल से लेकर अभी तक 25 बार कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका हूँ. आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से वंस अगेन आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जिसका यहाँ पे फोटोज वगैरह नजर नहीं है, हालांकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स लाए हैं. एक्चुअली सब 450. दिस इज बिकॉज ऑफ 2 reasons. मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के फोटोज हमारे पास मिसिंग हैं. एंड द सेकंड रीजन इज द स्पेस, बिकॉज वी डोंट हैव द सफिशिएंट स्पेस टू पुट द फोटोज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर. तो उसके लिए फिर बहुत बड़ा पोस्ट. वी हैव मोर देन 200 स्टूडेंट्स ओवर हियर. और इसमें किसी बच्चे को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. मेरे पास हमारे इंस्टीट्यूट में फेल वाला भी कोई स्टूडेंट नहीं है. तो उस हिसाब से तो हमें सारे स्टूडेंट्स के पोस्टर लगाने चाहिए थे, बट इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. फिर उतना बड़ा स्पेस हम कहाँ से लाएंगे. एंड हम उतने रिच भी नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि ताजपुर की कोई बड़ी बिल्डिंग को भाड़े पे ले लें पोस्टर लगाने के लिए. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर us. Sir, in the last, what you will say about all the students?
At last, I would like to congratulate all the students, and I want to wish them all the best for their future. And I would like to convey my best regards to them. May Allah bless them. May Allah give them happiness in their entire life. थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. दोस्तों हमारे बीच में हिदायत सर बात कर रहे थे, जो कि इंग्लिश फैकल्टी यहाँ पर वो इंग्लिश के टीचर हैं, और हमारे बीच में घातक केमिस्ट्री के सर है चंद्रसोहन सर है हमारे बीच में, और ये अपने घातक अंदाज में केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बताएंगे, वो क्या कुछ स्टूडेंट को घातक अंदाज में देते हैं यहाँ पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनता की आवाज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पे हमको मौका दिया। देखिए हमारे बच्चे तो बहुत मेहनती हैं ही, बहुत मेहनत ही किए, और साथ में हम लोग का भी कुछ योगदान रहा है कि उनको नए नए तरीके से बताया गया, ये सब चीज़ पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो। उनको पूरा सब्जेक्ट के हिसाब से उनको डिसिप्लिन भी सिखाया गया, ताकि डिसिप्लिन आपके लाइफ में बहुत ज़रूरत है। बिना डिसिप्लिन के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ उनके पेरेंट्स का भी जो हम लोग को कोऑपरेट किए कि हाँ सर अपने बच्चे हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको रखिए। तो आज इनके सक्सेस में इनके माता पिता के साथ में हम लोग, और उनका तो खैर है ही, सभी लोग का योगदान है। हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। जिस तरह से टीम पूरे एरिया में काम करता है, उस तरह से हम लोग बच्चों के लिए काम करते हैं अपने सब्जेक्ट में। हालांकि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन अब कभी कभी बच्चों को अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी दिक्कत होता है, तो हम लोग सारे मिलकर उनको कोऑपरेट करते हैं। सर केमिस्ट्री आप तो पढ़ाते हैं, लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा, आपके जो बच्चे हैं वो ने कहा कि सर घातक है एकदम केमिस्ट्री के मामले में। कुछ ऐसा ट्रिक वगैरह हम लोगों को भी सुनाइए, कैसे आप बच्चे को डील करते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक जो जिसे बच्चे याद रखे वो सब। देखिए ये लिटरेचर का तो क्लास है नहीं जो हम आपको यहाँ पर कुछ बता दें, इसके लिए तो आपको क्लास में। और ये नाम तो हमारे जो बड़े भाई हैं, हम उनको तो सर बाद में मानते, पहले बड़े भाई हमारे, वो तो ऐसे ही प्यार से बोलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए आओ। चलिए थैंक यू सो मच सर। दोस्तों अब मैं बात करूंगा उनसे जिनके बारे में अभी तक चर्चा यहाँ पे हो रही थी, करीम सर, जो कि सुजायद करीम सर है, बायोलॉजी के महान टीचर माने जाते हैं इस इलाके में, और इनका जो है जिला के कोने कोने तक नाम है, और यहाँ का जो अभी माहौल देख रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, सुजायद सर को। और हमारे बीच में सुजायद सर मौजूद है, जो कि आप हमारे बीच में अभी बात करेंगे। और इनके अगर अनुशासन की बात करें तो इनके क्लास में अनुशासन इतना बढ़ चढ़ के होता है कि इनके हाथ में हमेशा फट्टा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुजायद सर। शुक्रिया साहिल भाई। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इंस्टीट्यूट के लिए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ पे जो भी माहौल है इसका पूरा क्रेडिट हमको जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी कितना सारा बच्चा है, तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ये जो ऑर्गेनाइज तो अभी किया, बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा यूनिट हमारा ही है। इसमें काफ़ी सारे हमारे मेंबर है, काफ़ी सारे टीचर है, जिनके साथ हम एक टीम यहाँ पे रन करते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी एक खुशनुमा माहौल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारी टीम और उस बच्चे के 2 साल के मेहनत का रिफ्लेक्शन है। फट्टा वाले सर के नाम से भी फेमस हो रहे हैं। क्या वजह क्या है? आप अपने अनुशासन बनाकर रखने के लिए ऐसा काम करते हैं? देखिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि टीचर का काम सिर्फ सब्जेक्ट कवर करना ही नहीं होता है। अच्छा। एक पेरेंट जब बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर के ऊपर। मेरा काम सिर्फ बायो पढ़ाना, या हमारे टीम में और भी जो मेंबर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, और जो भी टीचर है इस पूरे होल वर्ल्ड में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनके टेक्स्ट बुक तक ही नहीं रह जाती है। एक बच्चे का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका हाव भाव कैसा होना चाहिए, वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सके, आने वाले जो उनके ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती है उसके साथ कैसे उनको टैकल करना है, ये सारी चीज़ें सिखानी भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन चूंकि क्या बोलते हैं उसको, अर्थ युग है, इसलिए कुछ जगह पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फेल होता भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरह का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो हमने काफ़ी लंबे समय से, लगभग 10 से 11 साल से मैं यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। सर 10 सालों से हमने आपका काफ़ी नाम सुन रहे हैं लगातार बायोलॉजी के क्षेत्र में, इस कोने कोने, ताजपुर ही नहीं बल्कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में कोने कोने तक आपका नाम है। आखिर क्या वजह है, क्या है? बस ये कुछ नहीं, बच्चों का प्यार है। जो हमारी मेहनत होती है, जो हमारे टीम की मेहनत होती है, बस उसके बिहाफ में ही बच्चे अपना ओपिनियन देते हैं। ये तो बेहतर बच्चे ही आपको बता पाएंगे कि इसका रीज़न क्या है। और भी जो टीचर है, लेकिन क्या उनके साथ बच्चों का प्यार नहीं होता है? लेकिन आप कुछ अलग करते होंगे तभी तो आपके साथ बच्चों का प्यार इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये बात तो मैं फिर बोलूँगा कि बच्चे ही बता पाएंगे। मेरे नज़र में तो भाई सारे टीचर इक्वल ही होते हैं, सारे टीचर ग्रेट है, सारे टीचर समानता के पात्र हैं, सारे टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारे टीचर को इक्वल
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनका इमेज है, वो सब कुछ सिमिलर ही होता है। तो मैं ये बात कैसे बोल सकता हूँ? सर हमारे चैनल के माध्यम से आप बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या करना चाहेंगे आप? सारे जितने भी कहना बच्चे सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट के ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के और इस होल कंट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब के बेहतर फ्यूचर के लिए मैं और मेरी पूरी जो टीम है, करीम्स क्लासेस की जो पूरी यूनिट है, उनके तरफ से उनको शुभकामना कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और कुछ अच्छा अचीव करे, जिससे वो अपने गार्जियंस का, सोसाइटी का और अपने कंट्री का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल पर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। अब तक इस वक्त मैं करीम्स बायोलॉजी क्लासेस में मौजूद हूं और यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे 2-3 जो 4 जो टॉपर्स जो है यहाँ के, उन बच्चों से भी बात किया और यहाँ के फैकल्टी से भी बात किया। दोस्तों हमारे बीच में यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का जो यहाँ पे फोटोज है इस बैनर में, और इनसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषि रावत। क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करके? मतलब बहुत लकी फील किए यहाँ पढ़ के, बहुत कुछ सीखने को मिला थ्रू आउट द ईयर। क्या क्या सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला है, जैसे कि मतलब और सब यहाँ जो आसपास के जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ मतलब वैसा डिसिप्लिन और ये गार्जियनशिप, टीचर लोग का जो यहाँ गार्जियनशिप देते हैं, बहुत लाजवाब है। क्या नाम है आपका? अमन जायसवाल। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में बोल के। जो टीचर जो इतना किया हम लोग के लिए 2 साल, जो आप देख रहे हैं हमारा रिजल्ट, बस उसी का। पिछले 10 सालों से हमने करीम सर का बायोलॉजी क्लासेस का नाम सुना है, ताजपुर क्षेत्र में काफी नाम जो स्टूडेंट कर रहे हैं बस वही नाम कर रहे हैं, और कुछ बोलते थोड़ी सकते हैं। क्या सिखाते हैं सर, कैसा सिखाते हैं आप लोगों को पसंद कर रहे हैं? करीम सर चाहे कोई भी सर, हर एक टीचर, अभी यहाँ की टीम जो है एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि ये बात पूरे कोने कोने में फैल चुका है। ये तो बात स्टूडेंट चाहे कोई भी जहाँ तक पहुँचता है वो सब बताता है। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ आके पढ़ने के अलावा बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जितना करना चाहते थे वहाँ तक पहुँचे, थोड़ा बहुत कमी रह गई, और सर ने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करवाया हम। तो आप लोग अपने रिजल्ट से खुश हैं? आप लोग बहुत खुश हैं अपने रिजल्ट से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? मैं यहाँ से पढ़ाई के अलावा यहाँ डिसिप्लिन भी सीखे, और इसके अलावा बहुत कुछ सीखे यहाँ के हम लोग, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया सबका। सर फिजिक्स के यहाँ पे एक फैकल्टी है, उमा सर है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पे है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको क्या और कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे तो आप लोगों को काफी सुपरस्टार कह दिए यहाँ पे, क्या वजह क्या है सुपरस्टार कहलाने की? सुपरस्टार हम लोग नहीं, बच्चे हैं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर अपने आप को सुपरस्टार बताया है। और सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी बच्चों के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने बच्चों पर विश्वास किया और एक अच्छे स्थान पर भेजे। क्योंकि उनके जो माता पिता हैं एक अच्छे स्थान पर भेजे हैं, उसी के कारण उनका बच्चा आज सुपरस्टार बन पाया है। अगर वह अच्छे स्थान पर नहीं जाते तो आज वह सुपरस्टार नहीं होता। उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि हम लोग गांव में भी रहकर 90% के आसपास अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया, और आप लोगों को भी, आपके बच्चों को भी उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामना। दोस्तों हमारे बीच में और भी है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे करीम्स क्लासेस के बारे में? बहुत अच्छा कहना चाहूँगा। कैसा काम कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ की मतलब कि जितनी भी पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है, और यहाँ की मतलब हर एक सुविधा और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे से सिखाई जा रही है, और यहाँ की कोई भी चीज़ कहे तो बहुत ही लाजवाब रहता है। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों आपने देखा कि ये सारे जो बच्चे थे यहाँ पे करीम्स बायोलॉजी क्लासेस के बच्चे हैं, जो कि इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स लाए हैं और काफ़ी उत्साहित है। इनका कहना है कि हमारे जो फैकल्टी है वो अपने आप में एक सुपरस्टार है। जितने भी फैकल्टी है अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सारे के सारे जो यहाँ पे सुपरस्टार है, और इन तमाम सुपरस्टार टीचर का जो श्रेय है यहाँ पर जो है करीम सर को, यानी कि सुजात करीम सर को जाता है, जो यहाँ पे इस तरह का अभी जो ऑर्गेनाइज किए थे बच्चे लोग, उनके अच्छे जो रिजल्ट को लेकर। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दें कमेंट करके। और आप जनता की आवाज़ आप तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों जनता की आवाज़ आप तक को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले।